क्या महाकुंभ के शांत जल में उपद्रव की लहरें उठने वाली हैं? और क्या ये उपद्रव बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करने वाले हैं? सवाल का जवाब तो हां में है, क्योंकि ऐसा कहना खुद धीरेन्द्र शास्त्री का है भैया, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। पर आखिर ये उपद्रव क्या है? और क्या ये सच में कोई उपद्रव है या फिर धर्म और संस्कृति को बचाने का एक नया तरीका है? और क्या धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा है ये सच है? ये सब आपको बताएंगे कि आखिर वो ऐसा कह क्यों रहे हैं। सबसे जरूरी बात यही है। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित यश। आयोन भारत में आप सभी का स्वागत है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है। संगम में धीरेन्द्र शास्त्री 3 दिन हनुमान कथा भी करेंगे। उन्होंने बताया कि महाकुंभ में हम भी जा रहे हैं। महाकुंभ में 3 दिन की हनुमान कथा कहने का सौभाग्य हमें मिला है। संगम के ठीक सामने लेटे हुए हनुमान जी के सामने यह सौभाग्य मिला है। मगर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जो अपनी हिंदू जागरूकता और चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं, उनकी कथाएं बड़ी चमत्कारी होती हैं, अपने एक विवादित बयान को लेकर ये भयंकर चर्चा में है। एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री कहते नजर आते हैं कि हम भी महाकुंभ में जाकर उपद्रव करेंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आगे ये भी कहते नजर आते हैं कि उनके उपद्रव का मतलब हिंसा या फिर अशांति नहीं है। वो कहते हैं कुंभ में डुबकी लगाने के बाद हम हिंदुओं को जगाएंगे और उनके हक के लिए आवाज उठाएंगे। हमारा उपद्रव धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए है। इस बयान ने जहां सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, वहीं इंटरनेट पर ट्रोलर्स ने इसे आड़े हाथों लेते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर हिंदू धर्म को बदनाम करने का आरोप लगाया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वहां पर देश दुनिया के लोग आ रहे हैं और जब हम महाकुंभ में जा रहे हैं तो सोचा कुछ उपद्रव भी कर लें। क्या करें? हमने फिर एक नया प्रण ले लिया। इस बार हम महाकुंभ में जो डुबकी लगाएंगे, जो कथा करेंगे, हिंदू बचाओ हिंदुस्तान बचाओ के नारे के साथ करेंगे। यही अभियान चलाने के लिए हम महाकुंभ में कथा करेंगे। बागेश्वर धाम ने कहा कि हमने सुना है कि वहां 40 करोड़ लोग आने वाले हैं। 2 करोड़ लोग ही अगर दिल्ली चले गए, वही खेल हो जाएगा। चाहिए तो हमें 40 करोड़, पर उसका उद्देश्य यही है कि हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ। अब कुछ लोग को यह बात बुरी लगेगी, लेकिन जब हिंदू ही नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान कैसे रहेगा? जब पुस्तक ही ना हो, पढ़ाया ही ना जाता हो, तो विद्यालय किस बात का? इस बार महाकुंभ में हम संगम के किनारे सब हिंदू जनों के सामने, सभी महापुरुषों के सामने प्रण लेंगे। हर हाल में इस देश के हिंदुओं को जगाएंगे, हिंदुस्तान को बचाएंगे। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से जहां एक तरफ हिंदुत्व को ताकत मिली है, तो दूसरी तरफ इस बयान ने विशेष समुदाय को बौखलाहट में डाल दिया है, क्योंकि महाकुंभ ने देश के हिंदुत्व की ताकत दिखा दी है। और हिंदुत्व अभी नहीं जागा तो आगे भारत को भी बांग्लादेश जैसा बनने में देर नहीं लगेगी। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने इसको लेकर बार बार चिताया भी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थक इसे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं, जबकि उनके आलोचक इसे अशांति फैलाने की कोशिश कह रहे हैं। महाकुंभ जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, और ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री का महाकुंभ में हिंदू एकता के लिए नई लहर को पैदा करना एक नए हिंदुत्व की ताकत का खुलेआम ऐलान है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बयान हिंदुओं के लिए उनके प्रेम को बयान कर रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में धीरेन्द्र शास्त्री के महाकुंभ में हिंदुत्व को लेकर और क्या क्या खास होता है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।